अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और सर्दियों को भरपूर एंजॉय कर रही होंगे। और आजकल तो इतनी सर्दी पड़ी है कि एंजॉय कम ही होता है, लोग बिस्तरों से ही नहीं निकलते। और आजकल ना मैंने टिकटॉक पे एक ट्रेंडिंग जो है ना वीडियो भी देखी है कि दिसंबर में तो माना नहाना मुश्किल था, जनवरी तो मुँह भी नहीं धोने देता। वेल हाँ, ऐसा है कि सर्दी कितनी भी हो लेकिन ये याद रखना चाहिए कि सर्दी हो या गर्मी हो, ये याद रखना चाहिए कि आहरत बहुत ज़रूरी है, हमें अपनी आहरत संवारनी है, तो बावज़ू रहना चाहिए और अल्लाह पाक को याद करते रहना चाहिए। आज लाइट ने भी बहुत तंग किया, तो ऐसा हुआ कि जब लाइट आई 2:45 पे लाइट आई, तो मैंने क्या किया कि फटाफट अपने जो काम थे वो तो मैं ख़त्म कर चुकी थी और उनको मैं मोबाइल की बैटरी ना होने की वजह से मैं उनकी वीडियो भी नहीं बना पाई थी ना। तो उसके बाद जब लाइट आई तो मैंने सोचा कि अब मैं जो कपड़े आयरन कर रही हूँ तो मैं यहीं से अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं अपना सूट प्रेस कर रही हूँ। ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था और अब मैंने इसको जो है ना आज ही स्टिच किया, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको भी जो है ना साथ प्रेस कर दूँ और इंशाल्लाह जुमे वाले दिन पहनूँगी इसको। तो यहाँ पे मैं अपना सूट प्रेस कर रही थी। सूट प्रेस करते हुए मुझे एक बात याद आई कि इंसान को जब भी नया सूट पहनना चाहिए ना, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब मैं अपने बंदे को अच्छी नेमत से नवाजता हूँ तो उसको चाहिए कि वो मेरा शुक्र अदा करे। तो मैं भी इंशाल्लाह इसको जुमे वाले दिन ही पहनूंगी और शुक्राने की नफल भी अदा करूँगी। उसके बाद मैंने अपने बेड की डस्टिंग की, क्योंकि मैंने नोट किया कि मेरा जो बेड है उसके ऊपर काफ़ी सारी डस्ट पड़ गई हुई है। हमने अपने कमरे में बिछाया हुआ है कारपेट, लेकिन जो हमारी सीढ़ियाँ हैं और हमारा हॉल है वो अभी जो है ना उसके ऊपर टाइल वगैरह का काम नहीं हुआ हुआ, तो इसलिए अक्सर जो ना मट्टी वगैरह कारपेट में हो जाती है और जब वो झाड़ू वगैरह लगाया जाता है ना तो उसकी डस्ट काफ़ी उड़ती है। मेरे जो नवाब बच्चे हैं वो यहाँ पे भरपूर खेलों में लगे हुए थे, तो मैंने अपने बेटे को पहनाई सॉक्स, क्योंकि इस जनाब को ना जितनी मर्तबा भी आप सॉक्स पहना लोगे ना लेकिन वो पहनता नहीं, वो उतार देता है, वो फेंक देता है। और यहाँ पे बड़ा खुश हो रहा था कि कैमरा जो मेरी तरफ है। उसके बाद बेटी के बाल बनाए और बाल बनाने के बाद मैंने क्या किया कि मैं आ गई अपने किचन में। किचन में आके मैंने जो है ना वो मसर निकाले और उनको मैंने अच्छी तरह से जो है ना वो चुन लिया। उनके अंदर जो छोटे छोटे जो ना वो ज़रात थे और कुछ मतलब गंदम के दाने थे। ज़्यादा ये गंदी दाल नहीं होती। मेरे मियाँ जहाँ से सौदा लाते हैं बड़ा अच्छा उनका साफ़ सुथरा सौदा होता है, सारी सामान जो है ना उनका बड़ा अच्छा होता है। तो खैर यहाँ पे मुझे एक बात आप सबके साथ शेयर करनी थी कि मेरे अब्बू जान कहते हैं औरत को जब मतलब कि वो जब खाना बनाए तो उसको चाहिए कि दुरूद पाक की कसरत करे, दुरूद पाक को कसरत से पढ़े, उसका रोज़ाना का अपना जो ना एक मामूल बना ले। यूँ समझ लें कि जैसे हम रोज़ाना खाना बनाते हैं, हम रोज़ाना अपने काम करते हैं, रोज़ाना हम अपनी रोज़ाना की जो रोज़मर्रा की हमारी ड्यूटीज़ होती है वो हम करते हैं ना, तो इसी तरह हमें चाहिए कि हम दुरूद पाक को भी अपना मामूल बना लें, अपनी ड्यूटी समझ लें कि हमने ये करना ही करना है। काउंट नहीं करना, जितना आपसे हो सके ज़रूर पढ़ना है। जब भी आप बावज़ू हों आप लाज़मी करें। और कुकिंग तो मैं समझती हूँ कि एक ऐसा काम है, ऐसा फ़रीज़ा है हमारा, ऐसी ज़िम्मेदारी, ऐसी ज़रूरत है हमारी कि इसको तो कोई भी होगी ना औरत, तो अगर जो समझदार है, पढ़ी लिखी, या फिर कोई अगर पढ़ी लिखी नहीं भी है, समझदार है, उसको सलीका शुआर है, तो वो इसको हांडी को जब बनाने लगेगी, कुकिंग करने लगेगी, तो वो बावज़ू होगी। और मैं भी ऐसा ही करती हूँ। मैं भी जब कुकिंग करने के लिए आई तो उससे पहले मैंने अपना जो है ना वो वज़ू वगैरह किया और मगरिब का टाइम था, तो मैं फिर क्या नाम है मैंने अपनी नमाज़ भी अदा की। और उसके बाद क्या है कि आप देख रहे होंगे जहाँ मैंने पहले मैंने कपड़े और पहने थे, अब मेरे यहाँ पे कपड़े भी चेंज हैं। तो खैर मैंने अपनी जो है ना वो ये कुकिंग की तैयारी शुरू कर दी और कीप इट माइंड के दरूद पाक की कसरत करनी है। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे और हमें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज अदरक ने भी बड़ा तंग किया। अदरक की दफ़ा जो मेरे मियाँ लाए थे ना उसमें काफ़ी जड़ें वगैरह थी, वो सही से काटी नहीं जा रही थी, मुझे बहुत मुश्किल हुई। उसके बाद मैंने अपने स्पाइसेस वगैरह अपनी दाल में शामिल किए और ये है कि जो मेरे मियाँ ना उनको सिवाय बिरयानी और चिकन वगैरह के ना कोई भी हांडी है ना तो उसमें तेज़ मिर्च वगैरह, तेज़ स्पाइसेस बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं समझती हूँ कि शायद सारे आदमी ऐसे ही होते हैं। मतलब पहले तो वो नुक्ताचीनी नहीं करते थे, आजकल उनको एक अजीब ही मसला हो गया जब से उन्होंने मतलब बेकरी पे खुद ही खाना वगैरह बाहर से मंगवा के खाना शुरू किया ना, तो उनको पता नहीं क्यों घर का खाना जो है ना बड़ा कम ही पसंद आता है। अल्लाह जाने क्या मसला है। तो यहाँ पे मैंने अपना काउंटर भी साफ़ कर लिया। ये मेरी आदत है कि जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ ना तो मैं साथ साथ अपना किचन काउंटर जो है ना उसको नीट एंड क्लीन करती हूँ, क्योंकि मुझे बिखरा हुआ गंदा मंदा जो है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो देखिए नीट एंड क्लीन कर लिया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि अपने सलाद की तैयारी की। तो हमारे घर में जो सलाद है ना वो डेली की, वो कहते हैं ना कि हमारी ग़ज़ा में एक वो कहते हैं कि शामिल है, वो शामिल है बिल्कुल। और मैंने अपना जो है ना वो इसको खीरे को काट लिया और उसके बाद मैंने अपनी प्लेट जो है खीरे की अच्छी तरह से रेडी कर ली।
और इसको काटने में भी आज मुझे थोड़ा सा मसला हो रहा था, क्योंकि जो मेरी नाइफ़ है दूसरे वाली पता नहीं कहाँ चली गई, मिल ही नहीं रही। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, एक ताला एक छुरी ये अक्सर गुम हो जाती है, और होती भी तब है जब मुझे इसकी ज़रूरत होती है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया कि लेमन को दो पीस में कट किया, और फिर लेमन को भी मैंने अपने सैलड के ऊपर रख दिया। अच्छा, लेमन जो है मेरे मियाँ को बहुत पसंद है, इवन मुझे भी बहुत पसंद है। सर्दी हो या गर्मी हो, या महंगा हो या सस्ता हो, हमारे घर में तो ये आता ही आता है। सैलड का जो सामान है वो लाजमी आता है। उसके बाद फिर मेरी जो दाल है उसका वेट तो हो चुका था, और उसके बाद मैंने अपना वेट वगैरह उठाया और अपनी जो है ना वो दाल को तड़का वगैरह लगाने की तैयारी करने लगी। अच्छा, हमारे ससुराल में ऐसा आता था कि वो लोग जब तड़का लगाते थे ना, अव्वल तड़का वो सिर्फ चावलों को ही लगाते थे, दाल में उनके यहाँ तड़का नहीं लगता था। वो क्या करते थे कि दाल में सारे मसाले वगैरह डाल के, लहसुन अदरक टमाटर सब कुछ डाल के, हाँ यहाँ तक कि प्याज भी, मसूर की दाल में प्याज भी डालते थे वो। अच्छा, उन्होंने ये सब कुछ डालना आता था, और उसी के साथ वो एक छोटी चम्मच टीस्पून जो होता है ना, टेबल टीस्पून, वो वाला ना घी का शामिल कर देते थे। तो उनको उनकी समझे दाल तैयार, वेट लगा, उतारा, और उसके बाद धनिया डाल के, हरी मिर्चें डाल के, तो बस जी उनकी दाल तैयार होगी। लेकिन मेरे यहाँ में तो ऐसा नहीं होता था, हमारे घर में तो तड़का लगाया जाता था। तो मेरे मियाँ को लहसुन का तड़का बिल्कुल पसंद नहीं, उनको फ़ील हो जैसे कि लहसुन शामिल है, तो वो उसी तरह टाइम ना खाना छोड़ देते हैं, और मुझे बोलते भी है, लहसुन का क्यों तुमने तड़का लगाया, लहसुन मुझे नहीं पसंद। लेकिन मैं क्या करती ना कि मैं जब तड़का लगाने लगती ना, तो उसमें मैं साथ में थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी हरी मिर्च शामिल कर देती हूँ, इस तरह उनको महसूस नहीं होता। अच्छा, मेरे मियाँ साहब आ गए थे, तो मैंने साथ ही दूध चढ़ा दिया। दूध मेरे मियाँ ही आते लेके आते हैं, और साथ में मैंने जो है ना वो अपने नमकीन चावलों की तैयारी भी शुरू कर ली। हमारे यहाँ में वाइट चावल बनते थे, लेकिन मेरे ससुराल में जो है ना ये वाले चावल ही बनते थे। तो फिर मैं ये क्या करती हूँ कि मैं यही बनाती हूँ, और चावल हमारे घर में इतने बनते हैं कि जो बस हम शाम में ही खा लें और ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि अपने मियाँ के लिए जो है ना मैंने सोचा कि फुलके डाल लूँ, क्योंकि वो जो है ना वो चावल शाम में चावल हो या कभी भी हो वो बहुत कम खाते हैं। सिर्फ बिरयानी एक ऐसी उनकी पसंदीदा डिश है जो कि जब बिरयानी बनी होगी तो वो मुझसे रोटी की डिमांड नहीं करेंगे, अदरवाइज़ चावल मैंने कोई भी बनाए हो तो वो रोटी की डिमांड करते ही करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना कि जब दाल वगैरह या कोई सालन वगैरह बनाती हूँ जिसके साथ मैंने चावल वगैरह बनाए हो, तो मैं उनके लिए ना 2 फुलके फटाफट से डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे रोटी बनाते बनाते ना अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या याद आया। एक वक्त था कि जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, इतनी परेशान थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूँ, और वो क्या बात थी मैं आपको इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अल्लाह पाक माफ़ करे, कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन मेरी अपनी ज़िंदगी से एक जुड़ी हुई बात थी कि काफ़ी परेशान थी मैं उस टाइम पे। तो ऐसे ही बस अल्लाह पाक से सवाल किया नमाज़ पढ़ते पढ़ते कि मैं क्या करूं कि मेरा मसला हल हो जाए, मेरे परवरदिगार मैं क्या करूं ऐसा। तो दिल से आवाज़ है कि जहाँ ये नमाज़ें पढ़ी ना, तहज्जुद पढ़ो। मैंने तहज्जुद के बारे में बहुत सारे लोगों से भी सुना था। अक्सर मैं मदनी मुज़ाकरा जब देखती थी तो वहाँ पे भी बताते थे कि तहज्जुद एक अल्लाह पाक की लाडली नमाज है, जिसको पढ़ो उसमें आप कोई भी अपनी जायज़ हाजत मांगते हो तो वो आपको मिल जाती है। तो ये है कि उस टाइम अल्लाह पाक जो है ना वो फुर्सत में होता है, अपने बंदे को पुकार आता है, मेरे बंदे मांग मुझसे, तो क्या मांगना चाहता है। तो मैंने भी ऐसा ही किया, तहज्जुद को अपना मामूल बना लिया, और फिर पूरी ज़िम्मेदारी से उसको पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर मेरे अल्लाह ने इस तरह से मेरी मुश्किलें आसान की, इस तरह से मेरी हर दुआ को कबूल किया कि मुझे समझ ही नहीं आई कि कब उसने मुझे वो सब दे दिया जो मैं चाहती थी। और मैं अपने परवरदिगार का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं आपको बताती चलूँ कि वो मेरी ख्वाहिश क्या थी। वो मेरी ख्वाहिश ये थी कि एक तो मैं पढ़ना चाहती थी, और दूसरा मैं ये चाहती थी, उस टाइम ये था कि हमारी फैमिली में भी काफ़ी लोग मेरा रिश्ता मांग रहे थे, और मेरे हस्बैंड से शादी है वो हमारी पसंद की भी है और मेरे घर वालों की पसंद की भी है। खैर यही मेरी मुराद थी, तो मेरे अल्लाह पाक ने मेरी पूरी कर दी। यहाँ पे मेरा खाना बिल्कुल तैयार हो गया था। काउंटर मैंने अपना दोबारा से जो है ना वो नीट एंड क्लीन कर लिया, और उसके बाद मैंने अपना जो है ना वो खाना लगाया। आज चावलों के साथ मेरा क्या हुआ कि हमारे घर वाले चावल ख़त्म हो चुके थे, और फिर मुझे एक दुकान से लाने पड़े, और वो कुछ ज़्यादा ही ढीले ढीले बने। लेकिन ये देखें प्लेट मेरी कितनी प्यारी तैयार हो गई है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा।